सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके सामने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक विवाहित जीवन का अलौकिक आनंद ये लेके आई हूँ। चलिए आज हम इसका स्वाध्याय करते हैं। विवाह का उद्देश्य। विवाह का उद्देश्य और आदर्श क्या है? सभ्यता के प्रारंभ से ही यह प्रथा आखिर क्यों चली आ रही है? यदि केवल काम कौतुक ही विवाह का प्रयोजन है तो ये बहुत ही महंगा और झंझट भरा सौदा है। उसमें दोनों पक्षों के हाथ केवल बर्बादी ही लगती है। पुरुष कोल्हू के बैल की तरह पिसता है और स्त्री प्रजनन के कुचक्र में फंसकर अपना स्वास्थ्य व प्रतिभा ही नहीं अपना जीवन तक गंवा देती है। नहीं, विवाह का ऐसा उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। यदि यही रहा होता तो समाज व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो जाती और मनुष्य पशु से भी निकृष्ट स्तर पर पहुंच जाता। दो भिन्न स्थानों भिन्न वातावरण में पैदा हुए और पले बड़े नर नारी भिन्न प्रकृति और भिन्न आकृति के होते हुए भी समग्र एकता के सूत्र में बंधकर विवाह का प्रयोजन पूरा करते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ है दो आत्माओं की पृथकता को समाप्त करके एक दूसरे के प्रति समर्पण। इस समर्पण और समन्वय से ही एक सम्मिलित सत्ता का विकास होता है जो दो शरीर एक जान के रूप में दिखाई देता है। विवाह एक आध्यात्मिक साधना है। यह एक ऐसी प्रेम वल्लरी है जिसका अभिसिंचन त्याग और उत्कर्ष की उच्च भावना से किया जाता है। यह सज्जनों और शूरवीरों का काम है। सुखी ग्रस्त जीवन के लिए आवश्यक है कि वर और कन्या दोनों का ही जीवन उच्च स्तर का हो। वर वेद ज्ञान का ज्ञाता, सुशिक्षित, संस्कारी और सहिष्णु हो। कन्या में शुद्धता, पवित्रता और प्रतिभा हो। शरीर की आंतरिक शुद्धि से मन, बुद्धि और चित्त शुद्ध होते हैं। मन यदि शुद्ध है, बुद्धि और चित्त वृत्तियां भी शुद्ध होंगी। शरीर की आंतरिक व बाह्य शुचिता से आचरण में पवित्रता आती है। सद्गुणों का विकास होता है और ज्ञान व प्रतिभा का प्रकाश फैलता है। ज्ञान और चरित्र मानव जीवन की कसौटी हैं। जो इस पर खरे उतरे ऐसे तेजस्वी पुरुष व विदुषी महिला विवाह बंधन में बंधकर यज्ञ जीवन जीते हुए आत्मोन्नति कर सकते हैं। क्षमता, विद्वता और सुयोग्यता के मापदंड को ही विवाह का आधार बनाकर परिणय सूत्र में बंधने से पति पत्नी दोनों का जीवन सुखमय होता है। विवाह केवल दो शरीरों का मिलन ही नहीं वरन दो आत्माओं का गठबंधन भी है। पति पत्नी में भी मनुष्योचित दुर्बलताएं एवं त्रुटियां रहती हैं, पर यदि विवाह के उद्देश्य को समझकर परस्पर आत्मीयता, समर्पण, एकता और ममता का व्यवहार रहे तो दाम्पत्य जीवन की नाव आनंद पूर्वक आगे बढ़ती रहती है। अपने लिए कुछ भी नहीं, साथी के लिए सब कुछ की बात सोचने वाला व्यक्ति स्वमेव ही अपनी दुर्बलता और त्रुटियों को सहज ही सुधार लेता है, जिससे साथी को किसी प्रकार की असुविधा न हो। आज लोगों ने विवाह के उच्च उद्देश्य एवं आदर्श को ही भुला दिया है। बाहरी चमक दमक और रुपये पैसे को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा आंतरिक सौंदर्य व प्रतिभा की उपेक्षा होती है। लड़के रूपवती व उत्तेजित लड़कियां खोजते हैं ताकि वासना को अधिक आकर्षण प्राप्त हो सके। लड़कियां इसके साथ ही मोटी मुर्गी की तलाश करती हैं ताकि वासना के साथ विलासिता और आराम तलवी का सुख भी मिलता रहे। लोग यह भूल जाते हैं कि विवाह की सफलता का आधार साथी की मनोभूमि, संस्कृति एवं आदर्शवादिता भी है। परिणाम स्वरूप पति पत्नी में अधिकतर असंतोष व अविश्वास ही बना रहता है। सच्ची सहानुभूति, ममता और एकता के अभाव में दोनों पास रहते हुए भी अपरिचितों के समान गृहस्थ की लाश को ढोते रहते हैं। दाम्पत्य की सरसता, सहजता व सहिष्णुता के आंतरिक आनंद व उल्लास से वे वंचित रह जाते हैं। आधुनिकता के रंग में रंगी स्त्री घर की शांति को अशांति में परिवर्तित कर देती है। सफल दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी दोनों ही उत्तरदायी होते हैं, पर चूंकि पत्नी दूसरे परिवार से पति के परिवार में आती है, अतः पति का दायित्व अधिक होता है। केवल विवाह हो जाना भर ही दाम्पत्य जीवन का सौभाग्य नहीं है, अपितु पति पत्नी दोनों में
प्रेम मूलक अनुकूलता होना और तदनुसार व्यवहार करना ही स्थायी सुख का आधार होता है। जहाँ दोनों ओर से प्रेम और सुख दुख में सहभागिता है, वहाँ सौभाग्य स्थिर रूप से निवास करता है। कन्या का भावी जीवन सुखमय हो, इसके लिए वर को सौंपने से पूर्व उसके गुणों का समुचित मूल्यांकन करना भी आवश्यक होता है। सुयोग्य, विद्वान और दुर्व्यसनों से मुक्त व्यक्ति ही सफल एवं सुखी पारिवारिक जीवन का बोझ ढो सकता है। वह अत्यंत ज्ञानवान और गुणी तो होना ही चाहिए, साथ ही हष्टपुष्ट हो और दुर्गुणों, दुष्प्रवृत्तियों और दुर्व्यसनों से मुक्त हो। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह आवश्यक है कि पति सभी दृष्टि से संपन्न हो, वह धन धान्य से समृद्ध हो, उसमें तेजस्विता तथा मानसिक प्रसन्नता हो। ऐसा पति ही अपनी पत्नी को पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न रख सकता है। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आप थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर विवाह का उद्देश्य क्या था, क्यों प्राचीन काल में गृहस्थाश्रम को सारे ही आश्रमों में से जो भी 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास आश्रम है, इन चारों में से सबसे ज़्यादा महत्व गृहस्थ आश्रम को ही क्यों दिया गया। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आशा करती हूँ कि मेरे सभी भाई और बहन सदैव स्वस्थ व प्रसन्न रहें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।